अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.3। उसका लेक्चर नंबर 1 जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कोशिश करते हैं इस लेक्चर में मुकम्मल करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का सवाल नंबर 6 का पार्ट आपके सामने मैं कर रहा हूँ, पार्ट 2 कर रहा हूँ। पार्ट 2 कर देता हूँ और पार्ट 3 के डायग्राम बना देता हूँ, बाकी फिर आप लोगों ने खुद इसको पार्ट 1 को खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट बेटा लिखी हुई है आपके सामने। द गिवन पॉइंट P, दिया गया पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, थीटा के टर्मिनल साइड पर वाक़ है। फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करें एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करें। ये जो कार्टेशियन प्लेन है ना, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 10 में भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बताया था। x डैश या x माइनस y डैश या y माइनस, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इनको x डैश x माइनस और y डैश या y माइनस कहा जाता है। ठीक है जी। अब इसमें हमें वैल्यू गिवन है, जैसे कि इसका पार्ट 2 में आपसे कहा मैं करता हूँ -3 और -4 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पार्ट 2 में -3 -4 ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं। इन दो वैल्यूज़ के लिहाज से आपने इस सवाल को हल करना है, सवाल को मुकम्मल करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा। अब हमें पता है कि पहली रकम x की होती है और दूसरी y की होती है। तो x की रकम -3 है और y की रकम -4 है, यानी x की पहली वैल्यू होती है और y की दूसरी वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू -3 इस तरफ होगी। यानी यहाँ आपकी मर्ज़ी है, ये लेंथ की जो लाइन मैंने लगाई है ना, इसकी लेंथ जितनी मर्ज़ी ले लें, वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो 3 सेंटीमीटर है, 3 बॉक्सेस में वो ग्राफ पेपर पे बॉक्स बने होता है ना छोटे, वो बॉक्सेस के शक्ल में है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बस ये है कि उसकी डायरेक्शन हम देखें, अगर -3 दिया गया है और हम इसको ओरिजिन से इस तरफ ले लेते हैं तो फिर तो हमारा सवाल ही गलत हो गया ना। यानी x की वैल्यू माइनस में लेनी है तो वो माइनस की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपने y की वैल्यू माइनस लेनी है। अब यहाँ से अगर मैं ऊपर की जानिब जाऊँगा तो y जमा में हो जाएगा, और अगर हम नीचे की जानिब आएंगे यहाँ पे तो y माइनस में होगा, -4 आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपने ये जो पॉइंट आया ना, ये वाला, इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से ऐसे मिला देना है। अब ये मैं -3 इधर ऊपर आपको ऐसे लिख देता हूँ ताकि इस एंगल को शो किया जाए, तो ये एंगल थीटा होगा। इस तरीके से पहले आपने डायग्राम जो है वो बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा इसका पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट 3 उसमें लिखा हुआ है बेटा √2 और 1। अब आपने करना ये है कि इसकी डायग्राम जब बनानी है इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। इसको x कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको y कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है, इस बात को हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है जी। तो अब ये x की वैल्यू √2 है, पॉजिटिव √2, तो ये यहाँ पे इस तरफ √2, और ये इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट से y की वैल्यू ऊपर की जानिब क्यों ली, क्योंकि वो 1 है तो 1 इस तरह। ठीक है, और फिर आपने इस पॉइंट को, यानी वो जो जहाँ पे पहुँच चुके होंगे उसको आपने ओरिजिन से मिला देना। तो ये डायग्राम आपने पहले सही तरीके से, जैसे ये जो मैंने एंगल बनाया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है, यानी यहाँ पे ये जो थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो क्वेश्चन मैं मुकम्मल आपके सामने करूँगा उसमें थीटा जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। तो अब इसको आप नेक्स्ट किस तरह लेके चलेंगे ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा। अब जो 90 एंगल ट्राइंगल होती है बेटा, उसमें 3 साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर कहलाती है, एक बेस कहलाती है और एक हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक है जी। अब थीटा एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, थीटा एंगल के अपोजिट, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारा सवाल में परपेंडिकुलर जो है वो -4 है। ठीक है जी। बेस जो है वो -3 है, और हाइपोटेनियस यानी ये जो साइड है जो हमें गिवन नहीं है, इसको हम x कह लेते हैं फॉर एग्जांपल,
हाइपोटेनियस जो है वो x है, वो हमें पता नहीं है। हाइपोटेनियस बेटा वो होता है ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ना, बिल्कुल ये वाला जो एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा एंगल जो होता है, यानी इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, जैसे यहाँ पे इस तरह है। तो ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 90 का होता है। 90 के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे बाय पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पिथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई करने से आपके सामने क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने क्लास 9th के चैप्टर में 15 में पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है। वैसे 8th क्लास में भी इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। अब हाइपोटेनियस हमारे क्वेश्चन में हमने x लिया है तो यहाँ आएगा x का स्क्वायर, बेस बेटा मेरे क्वेश्चन में है -3 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर जो है वो 4 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर वैसे ही आएगा, x का स्क्वायर इक्वल है बराबर है -3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स +-5 आ गया। लेकिन इसको +5 में वो आपके सामने मैं अभी ड्रा करूंगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस आता है, लेकिन ये क्वांटिटी है यानी ये हाइपोटेनियस है तो वो माइनस में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, उसको पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, ये तमाम निकालनी है। तो अब हम एक काम करते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और इसका उल्ट होता है कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, सीकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस। लास्ट में बेटा टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। अब ज़रा तवज्जो करिएगा, गौर करिएगा कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि जो क्वांटिटी निकालते हैं उसको माइनस में नहीं लेना, यानी उसको प्लस में ही लेंगे, +5। अब पहला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपके पास -4 है तो आएगा -4, और हाइपोटेनियस आपने अभी फाइंड आउट किया है तो उसकी जगह लिख लेते हैं 5 आया, 5 4/5। अब जो साइन का उल्ट कोसिकेंट है तो इसकी जगह लाजिम बात है 5/-4 आएगा। उसके बाद कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस है -3, हाइपोटेनियस है 5, और जो कॉस का उल्ट है वो सीकेंट है तो आएगा 5/-3। देन टेन का बेटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है -4/-3, -4/-3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, और ऐसे ही कॉट का होएगा 3/4। तो ये आपने 6 की 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। यहाँ पे मैंने x का जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस लिखा था, लेकिन मैंने माइनस को रेज कर दिया, उसकी वजह मैंने आपको बताई है, मैं रिपीट करता हूँ। बेटा ये लेंथ है, यानी हाइपोटेनियस है या बेस है तो ये लेंथ है, इसलिए इसको माइनस में नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस आप कहेंगे क्यों आए हुए, क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन को, उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो बेटा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करता हूं, तो तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी सवाल है ना, वो तकरीबन तमाम क्वेश्चन एक ही मेथड से हल होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तमाम क्वेश्चन जो है वो उनमें से 2 सवाल जो है वो मुकम्मल कर देता हूँ, बाकी मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप समझ लें। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस,
tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर सेकेंट थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस एंड लास्ट में बेटा कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी साइन का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन का परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेकेंट का हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, सेकेंड का हाइपोटेनियस ओवर बेस और कॉट का बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये तमाम के तमाम आपके सामने मैंने लिख दिए हैं फॉर्मूले, ताकि हम दोनों क्वेश्चंस को हल करते हुए इजीली इनको पिक आउट कर सकें। ठीक है जी, देखिएगा, गौर करिएगा। इसमें सवाल नंबर 7 है, उसमें लिखा हुआ है कॉस थीटा की वैल्यू है -2/3, यानी कॉस थीटा हमें सवाल में गिवन है -2/3। और एक आपके सामने वो मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं ताकि हमें पता चले कि ये किस क्वाड्रेंट में सवाल है। लिखा हुआ है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2, यानी एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें है। तो ये बात मैंने आपको बेटा बताई हुई है कि पहले वाले में, फर्स्ट वाले में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, सेकंड वाले में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा जमा होती है, थर्ड वाले में टैन एंड कॉट थीटा, लास्ट वाले में कॉस थीटा एंड सेकेंट थीटा पॉजिटिव होती है। बाकी जो चार वैल्यूज़ हैं, यानी फर्स्ट वाले में 6 की 6 पॉजिटिव होंगी, साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट। बाकी जो सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में सारी पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी 4, कॉस और सेकेंट, टैन और कॉट, वो चारों नेगेटिव होंगी। इस तरह नेक्स्ट वाले में जो मैंने आपके सामने, यानी थर्ड वाले में टैन और कॉट पॉजिटिव होएगा, बाकी 4 साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा नेगेटिव होएगा, और फोर्थ वाले में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होएगा और साइन थीटा और उसका उल्ट कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा और उसका उल्ट कॉट थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो अब हमने काम करना है कि इसमें उसने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे ना कॉस का फॉर्मूला लिखें, जो गिवन है वो फॉर्मूला लिखें, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है जी, इससे ये पता चला कि बेस -2 है और हाइपोटेनियस 3 है। बेस है -2 एंड हाइपोटेनियस है 3। अब आपने इसको लगाना है मसला फिथागोरस, यानी पिथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हाइपोटेनियस मेरे क्वेश्चन में जो है वो 3 है, तो आएगा 3 का स्क्वायर। बेस मेरे क्वेश्चन में -2 है, तो -2 का स्क्वायर। एंड परपेंडिकुलर मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं है, वैसे ही आएगा 3 का स्क्वायर 9 बेटा -2 का स्क्वायर। जब किसी रकम का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा और आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 4 बेटा इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 5 एंड ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। और जब स्क्वायर रूट लेंगे 5 का स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा तो वो स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, तो ये 5 ही आएगा, यानी इसको इस तरीके से 5 ही लिखेंगे। ठीक है जी, अब हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है, फाइंड आउट करनी है साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉट। कॉस नहीं निकालनी, वो पहले गिवन है, लेकिन मैंने चले वो लिख दिए 6 के 6 फॉर्मूले, तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, लेकिन जो वैसे गिवन हो उसको नहीं निकालते। ठीक है जी, वो तो हमें पहले ही गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आया √5 और हाइपोटेनियस मेरे क्वेश्चन में 3 है, √5/3। अब साइन का उल्ट कोसेकेंट होता है तो वो आएगा 3/√5, उसको उल्ट कर रहे हैं। कॉस हमारे क्वेश्चन में गिवन है -2/3, -2/3, सेकेंड 3/-2। और tan थीटा का बेटा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मेरे क्वेश्चन में है
परपेंडिकुलर मेरे क्वेश्चन में गिवन है √5 और बेस मेरे क्वेश्चन में मैंने -2 और इसका उल्ट जो है वो cot -2/√5। अब देखें, गौर करें, ये सवाल सेकंड क्वाड्रेंट में था, उसने कहा था सेकंड में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट का जवाब जमा में होना चाहिए, तो साइन भी जमा में है और कोसेकेंट भी जमा में है, बाकी चारों नेगेटिव होने चाहिए। तो वो गौर करें, कॉस भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, सीकेंट भी नेगेटिव है और कॉट भी नेगेटिव है। तो यानी जो वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में आएंगे, बाकी तमाम के तमाम नेगेटिव में आएंगे। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो मुकम्मल नहीं करूँगा, वो 8 बल्कि मैं 8 मुकम्मल कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन नंबर 9 भी कोशिश करता हूँ कर देता हूँ, 10 वाला आपके सामने पढ़ दूंगा, वो आप अपने एंड पर हल करिएगा। ये फॉर्मूले मैंने अपनी आसानी के लिए आपके सामने पहले एक दफ़ा लिख दिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बीच में वीडियो को स्टॉप करके फिर नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है tan θ = 4/3। क्वेश्चन नंबर 8, tan θ इक्वल है 4/3। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर 4 है और बेस जो है वो 3 है। ठीक है जी। अब हमने एक काम करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पिथागोरस थ्योरम मैंने लिखा है आपके सामने। ठीक है। हाइपोटेनियस मेरे क्वेश्चन में बेटा है, वो गिवन नहीं है, वो निकालेंगे। बेस मेरे क्वेश्चन में 3 है, 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें, 25 हाइपोटेनियस का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है जी। अब हमने ये पहले देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है सवाल, उसको चेक करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कार्टेशियन प्लेन जो है वो बनाया है। ठीक है, तवज्जो करेंगे, ये x है, ये x माइनस है, ये y है, ये y माइनस है। ठीक है बेटा। अब ये लिखा हुआ है tan θ 4/3, यानी tan θ की वैल्यू 4/3 क्वेश्चन में गिवन है, और 4/3 के साथ आपको पता है कि कोई प्लस माइनस नहीं लगा, तो ये प्लस है 4/3। ठीक है। तो हमने ये चेक करना है कि tan θ पॉजिटिव होता कहाँ पे है, यानी किस किस क्वाड्रेंट में tan θ पॉजिटिव होता है। तो tan θ बेटा पॉजिटिव होता है या फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में, इन दोनों में tan θ की वैल्यू जमा में होती है, पॉजिटिव होती है, या फर्स्ट वाले में या थर्ड वाले में। अब हमने एक काम करना है कि इन दोनों में जब पॉजिटिव है तो ये एक में होगा ना, दोनों में तो सवाल नहीं हो सकता। फिर आप देखेंगे कि सवाल नंबर 8 में आगे क्या लिखा हुआ है, tan θ = 4/3 एंड देन sin θ इज लेस देन 0, sin θ छोटा है 0 से, ऐसे लिखा हुआ है बेटा, sin θ लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब है कि वो 0 से कम है, 0 से छोटा है, 0 से उसकी वैल्यू कम है। जब 0 से उसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है। अगर ये ऐसे होता ना sin θ ग्रेटर देन 0, तो ये 0 से बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होती है। तो अब ये इन दोनों में, ये फर्स्ट में सवाल है, ये थर्ड में है। अब ये sin θ नेगेटिव है, तो वो पहले वाले में तो sin θ नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि पहले वाले में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब है ये सवाल थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में tan θ और cot θ जमा होते हैं। ठीक है जी। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट आउट करनी है। परपेंडिकुलर मेरे क्वेश्चन में है 4 और हाइपोटेनस मैंने फाइंड आउट किया है 5, ये जो जवाब निकला था ये वाला। ठीक है बेटा। उसके बाद बेस मेरे क्वेश्चन में है 3 और हाइपोटेनियस 5। tan का तो वैसे ही सवाल में गिवन है 4/3। अब बेटा कोसिकेंट साइन का उल्ट होता है, 5/4, 4/5 था तो 5/4, सीकेंट 3/5,
5/3 cot 3/4। तो इस तरीके से आपने इन तमाम की वैल्यूज़ जो है वो नोट डाउन कर देनी है, तमाम की वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब हमने बेटा यहाँ पे काम करना है, वो काम किस तरह कैसे है कि साइन लगाने हैं। तो ये आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन है, ये मैंने बात आपको समझा दी है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं, यानी ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होनी चाहिए, यानी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बाकी हैं, साइन है, कॉज है, कोसेकेंट है और सीकेंट है, इनके साथ माइनस का साइन होना चाहिए। तो आप माइनस का साइन इनके साथ लगा देंगे, ठीक है जी। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें बेटा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल है -1/√2। साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू गिवन है -1/√2। साइन थीटा -1/√2 और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2 है। ये दो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हैं। तो अब हमें यानी हाइपोटेन्यूस भी पता है और परपेंडिकुलर भी आपको सवाल में पता है, तो इसके लिहाज से सवाल को हल करेंगे। अब आपने इसको हल किस तरह करना है, कैसे करना है कि आपने पहले इसमें बेस फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूस √2 है तो आएगा √2 का स्क्वायर। बेस है बेटा मेरे पास क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस √2 बेस पता नहीं है, बेस वैसे ही आएगा। और परपेंडिकुलर -1 है तो -1 आएगा, ठीक है जी। अब √2 का स्क्वायर लेंगे ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बेस का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक काम करना है, 2 + 1 इधर आके -1 और यहाँ आएगा बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएंगे। बेस का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। अब हमने ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है सवाल। तो बेटा डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। अब हमने इसको देखना इस तरह है कि सवाल में क्या कंडीशन गिवन है। पहले देखें कि हमें वैल्यू दी गई है साइन थीटा -1/√2, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है ना वो माइनस में है, यानी वो वैल्यू जो आपको सवाल में दी गई है वो माइनस में दी गई है, -1/√2 गिवन है। तो -1/√2 का मतलब है साइन की वैल्यू माइनस है। तो साइन की वैल्यू जो माइनस होती है, क्योंकि पहले वाले में तो सारे प्लस होते हैं और दूसरे वाले में साइन और कोसेकेंट की वैल्यू जमा होती है, यहाँ थर्ड में या 4 में होगी, ठीक है। तो अब सवाल में उसने फिर आगे क्या बताया, कहता है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यानी पहले सवाल में नंबर 9 पढ़ रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल है -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है, यानी तीसरे में नहीं है, इसमें वो कहता है नहीं है, तो इसका मतलब है चौथे में होगा, फोर्थ में है। तो अब आपने सवाल में निकालना क्या क्या है, फोर्थ में कॉस और सीकेंट जमा होती है, ठीक हो गया जी। अब आपने सवाल में निकालनी है फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर है बेटा मेरे सवाल में -1 और बेस है फाइंड आउट किया हमने 1, -1/1 -1 आ गया। और फाइंड आउट करना है सीकेंट थीटा। सीकेंट का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस मेरे क्वेश्चन में √2 है और बेस फाइंड आउट किया है 1 है,
ओवर में अगर 1 आ जाए, डिनोमिनेटर 1 आ जाए तो 1 से डिवाइड करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा नहीं होता, तो वो √2 1 हम ख़त्म कर देंगे वैसे ही, ठीक है जी। उसके बाद कॉट निकालना, आई थिंक नहीं, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट का बेटा फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस मेरे क्वेश्चन में √2 है और परपेंडिकुलर -1 है, तो 1 से डिवाइड करें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस होने की वजह से माइनस आ जाएगा, √2 ओवर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमारे पास गिवन है, वो मैं रीड कर देता हूँ, वो सवाल आप लोग मुकम्मल खुद करेंगे। इफ कोसिकेंट थीटा इक्वल है 13/12, अगर कोसिकेंट थीटा बराबर है 13/12 के, एंड सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, सीकेंट थीटा बड़ा है 0 से, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कोसिकेंट थीटा का जो वैल्यू गिवन है वो भी पॉजिटिव है। तो कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होता है 13/12, पॉजिटिव होएगा या फर्स्ट में या थर्ड में, क्योंकि पहले वाले में सारी पॉजिटिव होती हैं और दूसरे वाले में साइन और कोसिकेंट जमा होती है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। कोसिकेंट और दोनों, यानी ये पहले दोनों में होगा, पहले दोनों में किसी में हो सकता है ये सवाल। फिर आगे वो कहता है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, यानी इस सवाल में लिखा हुआ है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो वो पहले वाले में सीकेंट थीटा पॉजिटिव तो नहीं होता, सॉरी पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। यानी ये सवाल मैंने पहले आपको बताया कि उसने कहा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12 जमा में, तो वो या पहले में होगा या दूसरे में होगा, क्योंकि पहले वाले में सारी पॉजिटिव है और दूसरे वाले में साइन और कोसिकेंट जमा में होती है। लेकिन उसने कहा सीकेंट थीटा भी जमा में है, इससे आगे लिखा हुआ है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, तो सीकेंट थीटा पहले वाले में पॉजिटिव होता है या इन दोनों में से, क्योंकि सेकंड वाले में तो पॉजिटिव होता नहीं, तो इसमें नहीं है, ये सवाल पहले वाले में है। और पहले वाले में आपको पता है तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव में आती हैं, जमा में आती हैं। ऐसे ही आपने बेटा सवाल नंबर है 11, उसका मैं आपको समझा देता हूँ। 3 पार्ट हैं उसके, ये वैसे तो मैंने ये लेक्चर 10 क्वेश्चन तक करना था, लेकिन अब ये है कि ये तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, तो इनको आप ना तकरीबन मुकम्मल ही कर लें, सबको मुकम्मल कर लें, ठीक है, ताकि आपको वो समझ आए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवाने की जो है वो करूँगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर मैं आपके सामने इसका पार्ट 3 जो है वो पढ़ता हूँ, तवज्जो करेंगे। पार्ट 3 में लिखा हुआ है, बाकी 2 पार्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन बेटा वो आप लोग खुद हल करेंगे। ऐसे डायग्राम बनी हुई है और उसमें लिखा हुआ है थीटा 7 3 और ये गिवन नहीं है, और लिखा गया फाइंड द वैल्यू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द इंडिकेटेड एंगल इन द राइट ट्राइंगल। एंगल आपको गिवन है और आपने जो है वो बाकी तमाम रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है, ठीक है जी। तो अब हमने एक काम करना है कि सबसे पहले ये बात समझेंगे, थीटा के सामने जो होता है ना बेटा, थीटा एंगल के सामने जो होता है, यानी उसके अपोजिट जो साइड होती है, 90 का एंगल ये है ना, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 का होता है, ये 90 का एंगल है। इसके सामने जो होता है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और जो थीटा के सामने होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्योंकि वो तो हाइपोटेनियस है। तो थीटा के सामने अगर थीटा इधर होता तो 3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 3 और ये नीचे वाला बेस है। लेकिन अब मेरे सवाल में थीटा सामने है, तो थीटा के सामने वाला, थीटा के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बेस हमें पता है 3 है और हाइपोटेनियस जो है वो 7 है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरे क्वेश्चन में 7 है, 7 का स्क्वायर, बेस बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर वैसे ही आएगा। 7 का स्क्वायर बेटा 49, 7 7 49 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वैसे ही लिखेंगे, 9 इधर बेटा प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर 49 में से माइनस करेंगे 9 को तो 40 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे,
तो आएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं, आप निकालना चाहते हैं तो वो 2√10 भी आ सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, वो 2√10 यानी कि वो आप इस तरीके से निकालिएगा, 40 का वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो आप कर सकते हैं काम। अगर ना समझ आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो इस तरह हमने परपेंडिकुलर निकालना है। अब हमने ये बाकी रेशियोज निकालनी है। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है 2√10, 2√10। ठीक है जी, 40 भी लिख सकते हैं बेटा, 40 लिख के भी हल कर सकते हैं आप। ये 2√10 वाला काम ना करें, 40 लिख लें। और ओवर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 7 है और कोसेकेंड इसका उल्ट होता है 7/2√10। ये मैं बता रहा हूँ कि 2√10 की जगह पे 40 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद कॉस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 3 है और हाइपोटेनियस 7 है, 3/7 और सीकेंड इसका उल्ट होता है 7/3। tan परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 2√10 और बेस है बेटा 3, इसका उल्ट जो होता है वो कॉट होता है 3/2√10। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अपने एंड पर मुकम्मल करें, और जो है कोई भी सवाल है इसके बारे में तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इन क्वेश्चंस को अपने एंड पर खुद एक दफ़ा वीडियो रोक के ना दोबारा इसको हल करें। ठीक है जी, और फिर इसको मुकम्मल करिएगा, हल करिएगा। अगर कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।